सुप्रभात। संतों के उपकार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संतों के उपकार। संतों या गुरुजनों ने आजकल मनुष्यों की अति दुर्लभ व अशांत तथा दुखी जीवन में व्यवस्था देखकर भगवत प्रेरणा से सेवा का भार स्वयं अपने ऊपर अधिक ले लिया। संतों या गुरुजनों ने आजकल मनुष्यों की अति दुर्बल व अशांत तथा दुखी जीवन में व्यवस्था देखकर भगवत प्रेरणा से सेवा का भार स्वयं अपने ऊपर अधिक ले लिया। वो सीधी सादी सरल युक्तियों या साधना से आध्यात्म मार्ग की शिक्षा देती। सबसे उत्तम या बड़ा उपकार ये करते हैं कि अपना खुद कमाया हुआ या बनाया हुआ जौहर या उस अभ्यासी जौहर या रस उस अभ्यासी के अंतर में प्रवेश करा के उसमें भी वही आत्मिक जज्बा व रोशनी तथा गर्मी पैदा होने में खासी व सीधी सहायता करती। यही नहीं बल्कि अपने को भगवान की ओर से सबका सेवक मानते। धन्य है ऐसे महानुभाव संत महात्मा तथा सदगुरु। परम पूज्य बाबूजी साहब की शिक्षा पद्धति लालाजी महाराज व चच्चाजी महाराज की थी। परम पूज्य बाबूजी के आसपास आध्यात्म जिज्ञासु सदा बने ही रहते। सुबह को अपने पास बैठे हुए लोगों को वो पूजा करवाते और शाम को भी यही क्रम रहता। उन्हें हर काम परोक्ष रूप से करना अधिक प्रिय था। पूजा वे करवा देते किंतु ठोस काम के लिए वह कोई और ही समय चुनते। बस तो उनकी मर्जी थी। जब भी मौज में होते साधकों को क्षण भर में मंजिल तय करा देते। आप किसी प्रकार का दावा कभी नहीं करते। उन्हें कोई काम करना भी नहीं पड़ता तो परोक्ष रूप से करते और जिसका काम होता उसे भी मालूम नहीं होने देते। बस उनका ध्यान ईश्वर की ओर कर देते। वह उसका शुक्रगुजार होकर कृत्य कृत्य हो जाता। आज उनसे फलीभूत हुए हजारों व्यक्ति उनकी बताई राह पर चल रहे हैं और वे सब इस तथ्य की मौन पुष्टि कर रहे हैं। परम पूज्य बाबूजी सब कुछ करते रहे किंतु प्रकट कुछ भी नहीं होने दिए। वो उसी प्रकार कार्य करते रहे जिस प्रकार परमपिता परमात्मा करता है। सब कुछ करते हुए भी लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहे। अपने को छिपाए रखते, लोगों का ध्यान ईश्वर उन्मुख किए रहते। आप सत्संग या पूजा कराते और साधकों की अवस्था की जानकारी भी करते। यदि उचित जान पड़ता तो संक्षेप में सारे से समझा देते। जब कोई साधक भूल या अपराध कर बैठता तो उसे बड़े नम्र शब्दों में समझा दिया करते। एक बार एक साधक किसी कारणवश पूज्य बाबूजी से मिलने बिना टिकट यात्रा करके फतेहगढ़ आए। अपने सत्संग के बाद सबको समझाते हुए कहा कि भाई रेल में बिना टिकट सफर करना ठीक नहीं। तो जब वो साधक वापस जाने लगे तब पूज्य बाबूजी ने उन्हें एकांत में बुलाकर रेल का किराया दिया। कितना गुप्त और प्यार भरा उपदेश था पूज्य बाबूजी का और साधकों को सुधारने का। परम पूज्य बाबूजी की शिक्षा का समय रात को था। उसी समय जब सब सोते हुए ईश्वर प्रेम की मदिरा पिलाते। दिन भर सब लोग अपना काम काज करते और गपशप होती। वातावरण सहज ही चमत्कृत रहता। परम पूज्य बाबूजी हर समय प्रेम की गंगा बहाए रहते और उसी में सब डुबकी लगाया करते। परम पूज्य बाबूजी को यह पसंद था कि वह जिस जिज्ञासु को जैसे चलाए वह उसी प्रकार चलता रहे। श्री लक्ष्मण सिंह जी आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते और परम पूज्य बाबूजी की देखभाल इस तरह करते कि इसके पहले के पूज्य बाबूजी कुछ मांगे वो लाकर प्रस्तुत कर देते। सदा अपने को परम पूज्य बाबूजी से जोड़े रहते। परम पूज्य बाबूजी आपसे बहुत प्रसन्न रहते। अन्य भाई लोग श्री लक्ष्मण जी से कहते कि तुम भी पूज्य बाबूजी से पूजा सीख लो। तो लक्ष्मण सिंह जी ने सोचा कि ये लोग ठीक कहते होंगे। आपने अपने पूज्य बाबूजी से पूजा सिखाने की प्रार्थना की। पूज्य बाबूजी ने कहा तुम ऐसे ही ठीक हो। बात आई और चली गई।
कुछ दिन बाद भाई लोगों ने फिर से आया कि पूज्य बाबू जी से पूजा तो सीख लो। पूज्य बाबू जी ने सुनी अनसुनी कर दी। तीसरी बार जब से लक्ष्मण सिंह जी ने फिर पूजा सिखाने के लिए अनुरोध किया तो पूज्य बाबू जी ने पूजा बता दी। उसके बाद से लक्ष्मण सिंह जी परम पूज्य बाबू जी के पास से चले गए और कई वर्षों तक उधर रुझान नहीं हुआ। इस प्रकार परम पूज्य बाबू जी सबका मार्गदर्शन करते रहते और शुभचिंतक भी बने रहते। किंतु कोई यदि मनमानी करने पर उतर आता या बात ना मानता तो उसे कुदरत के हाथ में सौंप देते। इस मार्ग में यदि कोई 1 इंच भी बढ़ता तो पूज्य बाबू जी उसकी ओर 1 गज बढ़ते। आने वालों की आध्यात्मिक भूख आपके पास उठने से पहले ही बुझ जाती। आने के पहले जितनी भी जिज्ञासाएं मन में उठती, पास पहुंचने पर सब शांत हो जाती और सबके उत्तर हृदय में ही मिल जाते। तो परम पूज्य बाबू जी शिक्षा देने में एक बात का विशेष ध्यान रखते कि वो जो कुछ कहते हैं उसको अपने जीवन में पहले उतार कर दिखा देते। जिस मार्ग पर वह चलना चाहते उस पर पहले स्वयं अमल करते, फिर उदाहरण प्रस्तुत हो जाने के बाद ही आप किसी से अपेक्षा करते। तो परम पूज्य बाबू जी बिल्कुल निर्लिप्त तथा अविचल रहते। आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री आम बिहारी लाल जी काफ़ी बीमार हो गए, पीड़ा से करा रहे थे। पूज्य बाबू जी पासे लेटे थे। पूछा, क्या बिल्ले, बहुत तकलीफ है? आपके सुपुत्र जी ने कहा, हाँ लाला। आपने फरमाया, अपने पीर को पुकारो। कुछ देर बाद पीड़ा कम हो गई और बस हो गई। पूज्य बाबू जी व्यवहार कुशल संत हुए। आपने अपने सुपुत्र को स्वयं अपने पीर अथवा सदगुरु की शरण में हो जाने को कहा। इस प्रकार आध्यात्म का सही मार्ग दर्शाया। आपके ज्येष्ठ पुत्र के स्वर्गवास हो जाने पर जब क्रियाक्रम से लौट कर घर आए तो रोना धोना पड़ा था। अम्मा बहुत रो रही थी। आप उनसे कहने लगे, हमारी तरफ देखो कि अपने हाथों से आग लगा दी। ईश्वर के मार्ग में इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी परम पूज्य बाबू जी पर रंच मात्र भी शोक की छाया न थी। इस प्रकार पहले स्वयं प्रैक्टिकल करके दिखा देते, फिर अन्य लोगों का मार्ग प्रशस्त करते। परम पूज्य बाबू जी आध्यात्म के पात्र कुपात्र के चक्कर में नहीं पड़ते थे। वो सबको अधिकारी एवं पात्र मानते थे। जब इनके पास आता उसे वे अपने रंग में रंग डालते। छींटा तो अवश्य ही मार देते। यही नहीं, वे तो रास्ते चलने वालों को भी नहीं छोड़ते। अधिक समय घर के बाहर पटिया पर बैठे रहते, हर गुजरने वाले को फैजाब करते रहते। आपकी गर्दन हिलती रहती और आत्मिक प्रकाश की हिलोरें चारों ओर फैलती रहती। किसी ने एक बार प्रश्न किया कि क्या राह चलने वालों को इस आध्यात्मिक प्रकाश से कुछ लाभ होगा? आपने फरमाया, बीज तो पड़ ही जाता है, कभी न कभी अंकुर फूटेगा। इस प्रकार परम पूज्य बाबू जी मानव कल्याण हेतु लगे रहते और जाने अनजाने में आध्यात्म की ओर रुझान पैदा कर देते। आध्यात्मिक दौलत को दोनों हाथों से लुटाते रहते। इस दौलत का शाश्वत नियम है कि जितनी खर्च की जाए उतनी बढ़ती। इसका उद्गम स्थान उस परम पिता के चरणों में है, वहाँ उसकी कोई कमी नहीं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।